लीलाओं में चैतन्य, आनंद और हित, ये तीन ही तत्व हैं। चैतन्य, आनंद और हित, ये तीनों ही तत्व हैं। ये तीनों कैदे मात्र को तीन हैं। तत्व है तो एक ही। इस बात को पहले समझाकर लिखे आए हैं। सब जगह चैतन्य ही भोगता है और आनंद ही भोग्य। इन दोनों को मिलाने वाला तीसरा हित है। सब जगह, अतः विश्व के प्रत्येक पदार्थ में सब जगह आनंद और भोक्ता हित है, और यह हित ही चित्त और आनंद का एक दूसरे से बिछो नहीं होने देता। इस प्रकार हित के कारण चित्त और आनंद के मिलने से ही इस विश्व की स्थिति है। अकेला चित्त या अकेला आनंद निरुपाख्य अर्थात असंभव है। अतएव इस विश्व में जहाँ जहाँ भोगता है सो श्री नित्य किशोर श्री लाल जी का अंश है। और जहाँ जहाँ आनंद है सो श्री प्रिया जी का अंश है। और उनकी संधि में जो हित है वह श्री हित जी का अंश है। इससे सिद्ध है कि हित के सहित जो श्री युगलवर हैं वे ही सब जगह सब रसों के बिलसने वाले हैं। यह श्री हित का व्यापक अर्थ बताया है। इसे ऐश्वर्य कहा है। अब निज माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं। और सब रसकों के सिरमौर मुकुटमणि जो श्री नित्य किशोर किशोरी निज वृंदावन में विलास करते हैं वही सर्वोपरि है। भक्त अभक्त समस्त सांसारिक नर नारी श्री युगलवर के अंश हैं। यही युगल श्री राधा वल्लभ जी हित जी के सेव्य 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त विष्णु शिव राम कृष्ण व्यास नारद आदि के अवतारी। सारांश यह है कि चाहे विष्णु शिव आदि ईश्वर कोटि के और चाहे साधारण जीव कोटि के जितने भी नर नारी जहां तक हैं सभी युगलवर के अंश हैं। अतः श्री वृंदावन बिहारी हित दंपति पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और सभी इनके अंश हैं। इसलिए पूर्ण से ही पूर्ण सुख मिल सकता है। पूर्ण से ही पूर्ण सुख मिल सकता है। इसी से यही पूर्ण सुख के दाता है। अंश से तो अंश मात्र ही सुख मिल सकता है। सो अंश मात्र में पूर्णता कैसे हो सकती है? इसी से वहां दूसरे की चाह रहती है। इस बात को पहले लिख चुके हैं कि जहां दूसरे को देखना सुनना और जानना होता है वही अल्प है और अल्प का ही नाम अंश है। और जहां न दूसरे को देखना है न सुनना है न जानना है उसको भूमा कहते हैं।
इसलिए भूमा का पर्याय ही पूर्ण शब्द है। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि सब नर नारी युगल वर्ग के अंश हैं और सब जगह चैतन्यता श्री लाल जी का स्वरूप और आनंद श्री प्रियाजू का स्वरूप अंश रूप है, तो जन्म मरण किसका होता है? क्या युगल वर्ग का जन्म मरण हुआ करता है? ऐसा भाव है तो वस्तु रूप प्रिया प्रियतम भी माया ग्रसित सिद्ध होने से अनिर्मोक्ष प्रसंग होता है, क्योंकि जो परमात्मा को ही द्वंद्व प्राप्त हो तो माया द्वंद्व रूपी अनर्थ को दूर करके मोक्ष देने वाला दूसरा कौन हो सकता है? इसी शंका के समाधान में यह दोहा है कि अहंकार का ही जन्म होता है, अहंकार का ही जन्म होता है और अहंकार ही मरता है। भय और चाह अहंकार के ही धर्म है, भय और चाह अहंकार के धर्म में। दुख और सुख की प्राप्ति भी अहंकार को ही हुआ करती है, इसीलिए अहंकार से बंधे हुए का नाम ही संसार है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, बहुत बड़ी बात है। अहंकार का ही जन्म होता है और अहंकार ही मरता है। भय और चाह अहंकार के धर्म है। दुख और सुख की प्राप्ति भी अहंकार को ही हुआ करती है, इसीलिए अहंकार से बंधे हुए का नाम ही संसार है। अहंकार क्या वस्तु है, इसका उत्तर पहले लिख चुके हैं और आगे भी खोलकर इस बात को फिर समझाते हैं। बहुविधि अभिमानी भय भूल अपन को दास, भ्रमत त्रिलोकी कर्म बस, बंधे अविद्या पास। बहुविधि अभिमानी भय भूल अपन पौदास, भ्रमत त्रिलोकी कर्म बस, बंधे अविद्या पास। मैं मेरी को अविद्या कह आए, मैं मेरी को अविद्या कहते हैं। मैं मेरी माया परे लखे 84 कूप, मैं मेरी माया परे लख 84 कूप। इस बात को द्वितीय प्रसंग में लिख चुके हैं। मैं मेरी तीनों जगत तासो माया मूल, माया भूलन रूप निज, सो भूलन निर्मूल। इस बात को इस प्रकार समझा रहे हैं कि भूत लगने को संस्कृत भाषा में आवेश बोलते हैं, और आवेश का अर्थ भीतर घुसाना है। सो यहाँ शरीर के भीतर घुसकर शरीर पर कब्जा कर लेने को भूत लगना बताया है, क्योंकि जब शरीर में भूत आता है तब प्राणी कहता है मैं अमुक हूं,
और उस शरीरधारी प्राणी के स्वरूप को बिल्कुल आच्छादित कर देता है। इसी प्रकार यह अहम आत्मा के स्वरूप को आच्छादित कर जगत के किसी पदार्थ में माने हुए संबंध से उत्पन्न होता है और निज आत्मा के स्वरूप को बिल्कुल भुला देता है। इस प्रकार भूत को और अहंकार की समानता होने के कारण इसको दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। क्योंकि यदि किसी आदमी पर मारपीट का कुछ असर नहीं होता है तो उसे उस समय अपनी देह का कुछ भी ज्ञान नहीं रह पाता। सही बात है। इसी प्रकार अहंकार रूपी भूत संसारी जीवों को लगा हुआ है और इसी से इनकी आत्मा को मरने जीने इसी से इनकी आत्मा को मरने जीने भय, चाह और सुख दुख का कुछ भी भान नहीं है। आत्मा तो इनसे अलग ही रहता है, अतः आत्मा का अपना रूप तो सब प्रकार निर्लिप्त है। इसी से अहंकार को समझाकर सब प्रकार छोड़ने का उपदेश है। जब यह अहमपन छूट जाता है उसी समय यह प्राणी जीव से दास हो जाता है और श्री हितजू के समीप में रहकर महल की टहल और रस की चहल में पहुंच जाता है। इसे अहंकार का छूटना तभी संभव है जब इस जगत के संबंध जिनके कारण यह मिथ्या आत्म बुद्धि उत्पन्न हुई है छूट जाए। जगत के संबंध जिनके कारण यह मिथ्या आत्म बुद्धि उत्पन्न हुई है छूट जाए। मिथ्या आत्म बुद्धि यह है कि मैं ब्राह्मण में मनुष्य, अमुक का पुत्र, अमुक का पिता इत्यादि। यह अहंकार देह और देह से संबंधित पदार्थों में आसक्ति के कारण उत्पन्न होता है। जब तक इसकी आसक्ति बनी रहेगी अहम का अभिमान कभी नहीं छूटेगा, यानी तब तक भूत का आवेश बना ही रहेगा। यदि आसक्ति छूटेगी तो भूत भी उतरेगा। आसक्ति न रहने पर कोई भी बंधन इसे नहीं बांध सके। इसी भाव को ध्यान में रखकर दूसरे प्रकरण में कहे आए हैं कि स्वतः जगत सब ही भगत मैं मेरी विचार अभी रस के हो ही सब मैं जो मेरी दे छाड़ी। इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है शरीर में आसक्ति न रहने पर प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते। देहासक्ति छोड़ते ही ये प्राणी जीव से दास हो जाते हैं। इसका भाव यह है कि यह जीव वास्तव में प्रभु का सेवक है। सेवक इनको नाम है, सेवा इनको धर्म, कुल अभिमानी है करत काम मोह बस कर्म। जैसे देवदत्त नाम के प्राणी पर भूत चढ़ा तो वह अपने को भूल कर उस भूत का नाम कहने लगा
कि मैं अमुक प्राणी हूं, और जब भूत उतर गया तो उसे देवदत्त बनना नहीं पड़ता। ऐसे ही सब लोगों को स्वतः सदा से आत्म स्वरूप की प्राप्ति है। उन्हें कुल आदि के अभिमान का आवेश है। इस आवेश के मिटने पर किसी भी प्रकार के उपाय करें बिना ही उन्हें अपने निज रूप का ज्ञान बना बनाया है ही। अतः स्वतः जगत सब ही भगत है। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय।